आप ये जानकर शॉक हो जाएंगी कि आज मैं बाइबल पोस्ट ऑफिस में आने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जानती हैं क्यों? ये मैं क्या सुन रही हूँ? रोनी और ऑफिस आने के लिए इतना बेसब्री से इंतजार। रिया, अब कौन एक्टिंग कर रहा है? मुझे क्या पता रोनी, मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ ना। चलें, ठीक है रिया, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं कोई बात नहीं करूँगा। अरे 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 मेरे भाई रोनी, इतना दुखी होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। आपको कैसे पता चल जाता है रिया? क्योंकि रोनी, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना। वो तो आप है रिया, तभी तो मैं ऑफिस आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अच्छा रोनी, तो फिर बता ही दें कि इतनी जल्दी ऑफिस आने की आखिर वजह क्या थी? दरअसल रिया, मैं मुखालिफे मसीह के बारे में जानना चाहता हूँ। वो क्यों रोनी? रिया, आप तो जानती हैं कि जो हमारा दुश्मन हो, यानी हमारे खिलाफ चलने वाला हो, अगर हमें उसके बारे में हर बात पहले से पता हो, यानी वो क्या करने वाला है, उसकी क्या प्लानिंग है, तो यकीनन हमारा दुश्मन हमारे आगे कमजोर हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी रोनी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसके लिए फिर आपको मेरी बात को बड़े ध्यान से और सब्र के साथ सुनना होगा। आप बताएंगी? थैंक यू रिया, मेरी अच्छी बहन। तो रिया, मैं मुखालिफे मसीह के बारे में मजीद जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मसीह का दुश्मन है वो हमारा यानी मसीह के मानने वालों का भी दुश्मन है। जी रोनी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप इस बारे में जानना चाहते हैं। रोनी, जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान हमेशा लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ताकि लोग गुनाह की तरफ माइल हों, और जो लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं वो वही काम करते हैं जो शैतान चाहता है कि वो करें। हाँ रिया, मैं जानना चाहता हूँ, मगर आप मुझे शैतान के बारे में क्यों बता रही हैं? हम तो मुखालिफे मसीह के बारे में बात कर रहे थे ना? रोनी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरी बात को बहुत सब्र से सुनना होगा। ओके रिया, सॉरी, आप बताएं प्लीज। गुड बॉय। जी, तो रोनी, सबसे पहले शैतान अपना इख्तियार उस गैर मामूली शख्स यानी मुखालिफे मसीह को देगा, जिसकी मदद से वो पहले 3 मुख्तलिफ तरीकों से सारी दुनिया पर अपना इख्तियार हासिल करेगा। कौन से 3 तरीके रिया? रोनी, सबसे पहला तरीका सियासी इख्तियार होगा, जिसकी मदद से वो सबसे पहले 10 यूरोपीय ताकतवर रियासतों का सरदार बनेगा और बहुत अच्छे आदमी के तौर पर दुनिया के सामने जाहिर होगा और ऐसा सियासतदान साबित होगा कि उससे पहले ऐसा सियासतदान कभी नहीं हुआ। और वो अरब कुव्वतों और इसराइल के दरमियान सुलह कराएगा और अरब कुव्वतों के तमाम मुतालबात को पूरा करेगा और उसकी सियासी काबिलियत से दुनिया हैरान रह जाएगी। मगर रोनी, याद रहे कि बाइबल मुकद्दस इसे हैवान कहती है। ओह, अच्छा। जी रोनी, और मुखालिफे मसीह का दूसरा तरीका होगा माफूकुल फितरत इख्तियार। माफूकुल फितरत यानी सुपर नेचुरल? जी हाँ रोनी, ऐसे काम जो इंसान की ताकत से मुमकिन नहीं। और जैसे यीशु मसीह कुदरत और इख्तियार का मालिक है क्योंकि वो खुदा का बेटा है, इसी तरह इब्लीस भी उस मुखालिफे मसीह को अपना इख्तियार बख्शेगा। और तो और रोनी, जैसे कि आजकल फिल्मों और ड्रामों में कत्लो गारत करने वाले को भी एंड में हीरो दिखाया जाता है, और ये शैतान का मंसूबा है ताकि हम जहनी तौर पर तैयार रहें कि अगरचे वो बुरा भी है तब भी वो हीरो है। रिया, दुश्मन तो बहुत चालाक है। जी रोनी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और अब जो तीसरा इख्तियार है वो मजहबी इख्तियार है। रोनी, पहले पहल तो हर इंसान मुखालिफे मसीह की बात पे भरोसा नहीं करेगा, लेकिन शैतान के पास उसे धोखा देने के लिए लाखों मंसूबे हैं। और रोनी, इस मकसद को पूरा करने के लिए वो एक ऐसे शख्स को मुतारिफ करवाएगा जो एक बड़ा मजहबी सरदार होगा, और उसके लिए बाइबल मुकद्दस में उसे झूठा नबी या दूसरा हैवान भी कहा गया है। ओह माय गॉड रिया, इतनी बड़ी प्लानिंग है ये तो शैतान की, यीशु मसीह और उसके लोगों के खिलाफ। सो तो है रोनी, लेकिन हम तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, और जब हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो दुश्मन कमजोर हो जाता है। यस। और रोनी,
हमें ये हमेशा याद रखना है कि अगर कोई मौजूद दिखाता है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो खुदा की तरफ से है, क्योंकि शैतान हमेशा यीशु की नकल करके लोगों को गुमराह ही करता है। क्या वाकई रिया? हाँ रोनी, वाकई। और रोनी, ये झूठा नबी इस काबिल होगा कि आसमान से आग बरसा सके। रोनी, इमेजिन करो कि अगर किसी दिन टीवी से चिंगारियाँ निकल कर पूरी दुनिया को भस्म कर दे, तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये खुदा की तरफ से हैं। ओह नो रिया, तब तो वाकई बहुत बुरा होगा। तो क्या उसका खात्मा नहीं होगा? रोनी, जब पूरी दुनिया में मुखालिफे मसीह की बादशाही फैल रही होगी, तभी उसके सर पर चोट लगेगी और वो कत्ल कर दिया जाएगा, और सारी दुनिया को इससे काफी सदमा भी पहुंचेगा। चलो शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा होगा कि वो खत्म हो जाएगा। रोनी, ठीक आप ही की तरह लोग ये सोच रहे होंगे कि मुखालिफे मसीह कत्ल हो गया, लेकिन वो फिर से अचानक से नमूदार हो जाएगा और हैरानकुन तौर पर उसका जख्म भी खत्म हो जाएगा। रिया, ये ऐसा करके वो यीशु की नकल उतारेगा जैसे यीशु जी उठा, है ना? जी रोनी, बिल्कुल सही। और शैतान ये इसीलिए ही तो करता है कि जैसे खुदा की प्रस्तिश की जाती है, उसकी भी प्रस्तिश की जाए, और इसीलिए ही वो अपने बंदा मुखालिफे मसीह को जिंदा करेगा। ओह, ये तो बहुत बुरा होगा। रोनी, इससे भी बुरा तो ये होगा कि जितने भी लोग उस पर शक करते थे, अब उसके अजीब कामों को देखकर उस पर ईमान लाएंगे और उसकी प्रस्तिश करने लगेंगे। रोनी, बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा उसका 18वां बाब और उसकी 4थी आयत में यूं मरकूम है, चूँकि उस अज़दहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अज़दहा की प्रस्तिश की और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानित कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। रिया, फिर ये झूठा नबी क्या करेगा? रोनी, पहले तो वो अच्छा बना रहेगा और फिर वो अपनी हकीकी फितरत को जाहिर करेगा कि उससे बड़ा बदकिरदार और बदतरीन हस्ती कोई नहीं है। रोनी, मुखालिफे मसीह की बादशाही के आखिरी साल बड़ी मुसीबत के होंगे और उन्हें हो सकता है कि वो आज भी इस दुनिया में कहीं हो। जो भी हो रिया, खुदा का शुक्र है कि यीशु पर ईमान रखने वाले उस वक्त उसके साथ आसमान पर होंगे। जी रोनी, ये तो है। और उस वक्त रोनी, दुनिया में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और वो मुखालिफे मसीह अपना बुत बनवा के उसकी पूजा करवाएगा, और जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। पर रिया, सोचने की बात तो ये है कि मुखालिफे मसीह को पता कैसे चलेगा कि मसीह पर ईमान रखने वाला कौन कौन है? रोनी, इसके लिए हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा में ये भी बयान किया गया है, उसकी प्रस्तिश करने वालों के माथे और राइट हैंड पे स्टैंप होगी, और ये कोई कंप्यूटर की चिप भी हो सकती है जो मुखालिफे मसीह की प्रस्तिश करने वालों का मुस्तकिल निशान होगा। ओह, तो रिया, उस स्टैम्प से क्या होगा? रोनी, इसका जवाब बाइबल मुकद्दस में पहले से ही मौजूद है। मुकाशवा 13वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में यूँ बयान है कि उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद ना हो, वो कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। तो रिया, क्या खुदा उनको सजा नहीं देगा जो ये स्टैंप लगवाएंगे? रोनी, जो इस निशान को कबूल करेंगे वो मुखालिफे मसीह के गजब से तो बच जाएंगे, लेकिन खुदा के गजब से नहीं बच सकेंगे और आग की झील में डाले जाएंगे। और वो ईमानदार जिन्होंने उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया होगा, वो यीशु के साथ होंगे और यीशु मसीह आकर मुखालिफे मसीह को तबाह कर देंगे। ये देखा रिया, हमारा यीशु जोरावर है, इसलिए हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और जिन्होंने अभी तक यीशु को नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, खुदावन यीशु मसीह उनके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जी रोनी, और हमें उसे अंदर आने की दिल से दावत देनी चाहिए, ताकि यीशु मसीह हमेशा हमारे दिलों में रहे और हमारे दिलों की हिफाजत करे और हमें इब्लीस के बुरे मंसूबों से हमेशा बचाए। जी रिया, और मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे साथ मेरे सब दोस्त ये दुआ करें। जबरदस्त रोनी, और मैं भी इस दुआ में आपको ज्वाइन करूंगी। और प्यारे दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप भी रोनी के साथ मिलके इस दुआ में शामिल हों। आए हम दुआ करें। ऐ
खुदावन यीशु, जब तू आए तो मैं पीछे ना रह जाऊं। मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मैं अपने गुनाहों को तर्क करता हूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि तू खुदा का बेटा है और मेरे गुनाहों के लिए तूने सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। मेहरबानी से मेरे दिल में आ। मैं इसी वक्त तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। आमीन। आमीन। ओहो, इतना टाइम हो गया, निम्रा अभी तक नहीं आई। तो क्या ख्याल है बच्चों, कहानी शुरू करें? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। नहीं अमजद भाई, मेरे लिए रुकिएगा। निम्रा आप आ गई? जी अमजद भाई, और मैंने आज की कहानी के लिए कुछ बनाया भी है। वाओ, प्ले कार्ड्स। जी अमजद भाई, और मैंने आज की कहानी के लिए प्ले कार्ड्स बनाए हैं। वेरी गुड निम्रा, लगता है इसी वजह से आप लेट हो गई। जी अमजद भाई, क्योंकि जब आपने मुझे बताया कि आज आप ईमान के हीरो काइन और उसके भाई हाबिल के बारे में कहानी सुनाने वाले हैं, तो मैंने जल्दी से ये प्ले कार्ड्स बना लिए, क्योंकि मैं अक्सर इनके नामों में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि काहिन कौन और हाबिल कौन। ये तो बहुत अच्छा किया निम्रा आपने, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ईमान का हीरो काहिन नहीं बल्कि हाबिल है। ओह अच्छा अमजद भाई। वेरी गुड निम्रा, तो कहानी शुरू करें? यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बाइबल पोस्ट ऑफिस के इस सेगमेंट ईमान के हीरो में वेलकम। और आज अमजद भाई हम सबको ईमान के हीरो हाबिल के बारे में कहानी सुनाने वाले हैं। मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। जी प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज के ईमान के हीरो के बारे में जानें, क्या आपको याद है कि आपने पिछली दफ़ा किस ईमान के हीरो के बारे में जाना था? जी अमजद भाई, मुझे याद है। हमने ईमान के हीरो नूह के बारे में जाना था, जिसने खुदा की फरमाबरदारी की, जबकि लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। फिर भी वो खुदा के कहने के मुताबिक काम करता रहा और कश्ती बनाकर अपने खानदान और बहुत से जानवरों को बचा लिया था। शाबाश निम्रा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो चलो बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आदम और हवा के दो बेटे थे। एक का नाम काइन था और दूसरे का नाम हाबिल था। काइन किसान था और खेती बाड़ी करता था, और हाबिल चरवाहा था, यानी अपनी भेड़ बकरियों को संभालता था। और जैसा कि उनके माँ बाप ने यानी आदम और हवा ने उनको बताया था, दोनों ने एक दिन खुदा के हजूर कुर्बानी करने का फैसला किया ताकि वो खुदा के हजूर कुर्बानी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें। हाबिल चरवाहा था, वो अपनी भेड़ का बर्रा खुदावन के हजूर नज़र करने के लिए लाया और उसने उसको ज़बह किया, उसका खून बहाया और उसका सारा गोश्त हड्डियों समेत खुदावन के हजूर जला दिया। और प्यारे बच्चों, इसके बाद काइन जो हाबिल का बड़ा भाई है, वो भी खुदावन के हजूर अपनी खेती की बेहतरीन सब्जियां लाया ताकि खुदावन के हजूर नज़र करे। लेकिन प्यारे बच्चों, काइन का हदिया खुदा ने कबूल ना किया। अमजद भाई, लेकिन ऐसा क्यों? क्या खुदा को भी मेरी तरह सब्जियां पसंद नहीं हैं? अरे नहीं निम्रा, बर्रा हमारे खुदावन यीशु मसीह का अक्स है, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और उसने इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान की, ताकि तमाम लोग जान जाएं कि वो अपने अमाल से नहीं बल्कि खुदा के बेटे की अजीम कुर्बानी को कबूल करके बच जाएंगे। यानी खुदा को पसंद आने के लिए यीशु पर ईमान लाना ज़रूरी है ना अमजद भाई? जी बिल्कुल ठीक कहा निम्रा आपने। काइन अपनी मर्ज़ी से और अपने तरीके से खुदा को पसंद आना चाहता था। वो अपनी खेत की बेहतरीन सब्जियां लाया और उसने लाकर खुदावंद के हजूर रखा और कहा कि खुदावंद, इस हदिये को देख ले और कबूल कर, ये मेरे खेत की बेहतरीन सब्जियां हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, खुदा ने काइन का हदिया कबूल ना किया और बच्चों, इसी वजह से काइन बहुत गुस्से में आ गया। और अमजद भाई, इसी वजह से गुस्से में आकर काहिन ने अपने भाई हाबिल को मार भी दिया था। जी निम्रा, खुदा ने हाबिल का हदिया कबूल किया क्योंकि हाबिल खुदा के हजूर अपनी भेड़ बकरियों में से बेहतरीन बर्रा खुदा के हजूर कुर्बानी के लिए लाया और उसने इसको कुर्बान किया, उसका खून बहाया और खुदावन ने उसके हदिये को कबूल किया। और हाबिल ने खुदावन से कहा कि खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए
राह निकाली। वाओ, फिर तो सच में हाबिल ईमान का हीरो है, क्योंकि वो जानता था कि खुदा कैसी इबादत चाहता है। वो अच्छा परस्तार था। वेरी गुड निम्रा। और प्यारे बच्चों, तब से दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। वो कैसे अमजद भाई? प्यारे बच्चों, कुछ लोग काहिन की तरह झूठे परस्तार हैं जो अपनी मर्जी से और अपने तरीके से खुदा के पास आना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो हाबिल की तरह सच्चे दिल से खुदा से प्यार करते हैं और उसके बेटे यसु मसीह के कफ़ारे को अपनी ज़िंदगी में कबूल करते हैं ताकि उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाए। तो दोस्तों, हमें भी हाबिल की तरह सच्चे दिल से यीशु को कबूल करना है, तभी हम खुदा को पसंद आएंगे। जी निम्रा, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है और इसीलिए आप पूरी तैयारी के साथ आई हैं ताकि आप कहानी को समझ सकें और उसको याद भी रख सकें। वेल डन निम्रा। थैंक यू अमजद भाई, ईमान के हीरो हाबिल के बारे में सिखाने के लिए। अब मैं ये कहानी कभी नहीं भूलूंगी। प्यारे बच्चों, आप भी निम्रा की तरह ये प्ले कार्ड्स बनाकर ईमान के हीरो कायन। अमजद भाई, ईमान के हीरो हाबिल के बारे में। वेरी गुड निम्रा। तो प्यारे बच्चों, आप भी निम्रा की तरह ये प्ले कार्ड्स बनाएं और ईमान के हीरो कायन और हाबिल को याद रखें ताकि दुश्मन अबलीस का मुकाबला कर सकें। और आप मुखालिफ मसीह के बारे में भी जान गए हैं, तो उसके बारे में अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को ज़रूर बताएं ताकि वो यीशु की बातों पर अमल करें और अबलीस का मुकाबला कर सकें। और मुझे और निम्रा को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सब? इस एपिसोड को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।